हेलो नमस्कार जय श्री राम। निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख का इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह फायदा ऐसे मिलेगा 0 से 4 लाख तक 0%, 4 से 8 लाख तक 5% और 8 से 12 लाख तक 10%। दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों को कुल 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री की जाएगी। ध्यान रहे यह राहत केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख ही रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का IT रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक यह लिमिट 2 साल थी। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए TDS की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। अब हम आगे बात करते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए बजट कैसा रहा, उनके लिए बजट में क्या क्या चीजें की गई। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख। दूसरे नंबर पर बात करेंगे बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई है। वही TDS की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। 4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे। किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए की गई है। मोबाइल फोन और कार सस्ती होगी। EV और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। LED LCD टीवी सस्ती होगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर जल नल से पहुंचने वाला जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। महिलाओं के लिए बजट कैसा रहा, तो उसमें ST की MSME महिलाएं उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना। दूसरे नंबर पर पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। वहीं बुजुर्गों के लिए कैसा रहा यह बजट, तो सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुनी 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर। किसानों के लिए कैसा रहा ये बजट, तो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। देश में PM धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को होगा इससे फायदा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना की जाएगी। वहीं पर असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। युवाओं के लिए कैसा रहा ये बजट, तो स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मेक इन इंडिया मेक फॉरवर्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा। व्यापारियों के लिए कैसा रहा ये बजट, तो MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ होगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव। 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर Tier 2 शहरों में बनाए जाएंगे।
देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने का राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए की जाएंगी। 36 जीवन रक्षक दवाएं और इलेक्ट्रिक सामान और मोबाइल सस्ते होंगे। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में IIT का विस्तार होगा और मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।